नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की और आपको बताएंगे बुध ग्रह को मजबूत करने के कुछ बेहद ही आसान उपाय। हम सब जानते हैं कि बुध ग्रह हमें बुद्धि और वाणी को लेकर आशीर्वाद देते हैं, तो कैसे आप अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से, अपने खान पान से बुध को बना सकते हैं मजबूत, ये आज हम जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, आपको लोन लेना है या किसी से कर्ज लेना है, आपकी ज़रूरत है, आपकी मजबूरी है, तो बुधवार को कर्ज लेना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप बुधवार को कर्ज लेते हैं तो इससे आप कर्ज अपना सही समय पर चुका पाएंगे। इसीलिए कर्ज देने के लिए मंगलवार का दिन अच्छा है और कर्ज लेने के लिए बुधवार का दिन सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं, तो 12 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 12 अक्टूबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 7:53 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः काल 11:36 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:16 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम बुध ग्रह की बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे पंडित जी से उसे मजबूत और बेहतर बनाने के कुछ सरल उपाय। लेकिन बुध ग्रह हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में किस तरह से असर डालता है, ये भी समझ लेते हैं सबसे पहले। जी देखिए, बुध को ग्रहों में युवराज कहा जाता है। जैसे सूर्य हैं राजा, चंद्रमा है मंत्री या रानी, उसी तरह से बुध ग्रहों में युवराज हैं। बुध को अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत सुकुमार माना जाता है। ये व्यक्ति की बुद्धि, वाणी और हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। बुध से व्यक्ति को जीवन में धन मिलता है और गणितीय मामलों में, कैलकुलेटिव चीजों में सफलता मिलती है। अगर बुध कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती, शार्प नहीं होती। व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई जरूर आती है अगर बुध की स्थिति बेहतर ना हो। और अगर बुध की स्थिति बेहतर नहीं होगी तो व्यक्ति को वाणी, त्वचा या ईएनटी की कान, नाक, गले की समस्या परेशान करेगी। बुध अगर आपका गड़बड़ होगा तो आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, आपका पैसे का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, आपकी बुद्धि सही समय पर काम नहीं कर पाएगी और आपकी वाणी आपका साथ नहीं देगी। और बुध की वजह से दो विशेष तरह की समस्या होती है। एक है त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, और दूसरे नंबर पे बुध की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कान, नाक और गले की समस्या। तो अगर आपका बुध कमजोर होगा तो इन समस्याओं से आपको गुजरना
पड़ सकता है। तो आप समझ चुके हैं कि क्यों बुध ग्रह का आपकी कुंडली में बेहतर होना आपके जीवन पर बेहतर असर डालना जरूरी है। तो इसको बेहतर करने के कुछ और उपाय हम जानेंगे समझेंगे पंडित जी से आगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं सबसे पहले। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर इस समय ठीक बना रहेगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे और धन लाभ के योग भी आपके दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। बेवजह का तनाव मत पालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, हमने शुरुआत में ही आपको कहा था कि आज हम बुध ग्रह को मजबूत करने के अलग अलग तरीके आपको बताएंगे। तो बुध ग्रह को आप अपने खान पान से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे जानते हैं पंडित जी। देखिए, ग्रहों को ठीक करने के लिए मंत्र का जप करना, रत्न धारण करना या दान करना भी अच्छा होता है, लेकिन आप अपनी बेसिक आदतों में, अपने मूलभूत स्वभाव में जब परिवर्तन करेंगे तो उससे ग्रह जरा जल्दी ठीक होंगे। जैसे अगर आप बुध को ठीक करना चाहते हैं तो बुध को खान पान के द्वारा कैसे ठीक करेंगे? पहले नंबर पे भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करेंगे। हरी सब्जियां आप जितना खाएंगे शरीर में लिम्फ बनेगा, शरीर के लिम्फ बेहतर होंगे और बुध को ताकत मिलेगी। भोजन जब भी करें हमेशा प्रसन्न मन से करें, खुश होकर के करें। भोजन अगर आप प्रसन्न मन से करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी थोड़ा चटपटा भोजन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध का जो स्वाद होता है वो होता है चटपटा। तो कभी कभी थोड़ा चटपटा भोजन भी अगर आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दाल में या भोजन में हींग का प्रयोग अगर आप करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। बुध को बेहतर करने के लिए भोजन का प्रेजेंटेशन बड़ा जरूरी है। भोजन प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, किस तरह से सजा करके रखा जा रहा है, भोजन से खुशबू कैसी आ रही है और भोजन खाने में कैसा है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं
तब भोजन बहुत अच्छा बनता है और ऐसा भोजन ग्रहण करने से आपके बुद्ध को शक्ति अवश्य मिलती है। तो अगर आप भी बुद्ध को करना चाहते हैं मजबूत, तो खान पान में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आगे कुछ और उपाय भी आपको बताएंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, प्रयास करेंगे तो आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाद विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। देर शाम तक धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान करें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए आगे हम चर्चा करें, उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नम्रता जी ने लिखा है और नम्रता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1985। जन्म का समय है दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है हरदोई। मेल लिखती हैं लखनऊ से। नम्रता जी लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं लगातार चली आ रही हैं और कुछ दिनों से अपने मायके आ गई हैं। तो आगे आने वाला समय कैसा है, क्या ये विवाह चल पाएगा? नम्रता जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि विवाह के टूटने का तो कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। विवाह आपका जरूर चलेगा और विवाह को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। लगभग नवंबर के महीने तक, नवंबर 2023 के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक चलता रहेगा। थोड़ा सा इंतजार करिए और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जल्दबाजी में अलगाव का कोई कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करके प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
और अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आज का कहां से आया है, जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें आनंद जी ने लिखा है और आनंद जी हमें उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 अक्टूबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 9:05 और जन्म का स्थान है बहराइच, उत्तर प्रदेश। आनंद जी कह रहे हैं कि व्यापार की स्थिति पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रही है, तो व्यापार कैसे बेहतर करें, क्या उपाय करें, और ये पूछना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आनंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपके व्यापार की स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी और मई 2024 से आपके व्यापार की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। उसमें किसी तरह के चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी मुश्किल ये है कि आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में फंस गया है, जिस वजह से तरक्की होने में, सफलता पाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार एक एक माला ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम एक एक माला जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो चलिए, आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही इसका लाभ हो। अब हम बुध ग्रह को अपने व्यवहार के जरिए, यानी कि अपनी आदतों के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में लेते हैं जानकारी पंडित जी से। देखिए, जब कोई ग्रह कुंडली में मजबूत होता है तो उसका प्रभाव आपके व्यवहार पर दिखाई देता है। इसी तरह से जब कोई ग्रह कुंडली में कमजोर होता है या गड़बड़ होता है तो आपके व्यवहार पर उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। बुध को अपने व्यवहार के द्वारा आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें। मधुरता से, सॉफ्टली, पोलाइटली, बहुत आराम से और शांतिपूर्वक बात करने की आदत डालें। चीखने चिल्लाने से जहां तक हो सके बचें। अगर आप बात बात में तेज आवाज में बोलेंगे, बात बात में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो इससे आपका बुध कमजोर होगा। संगीत का प्रयोग करने से बुध मजबूत होते हैं। तो अगर आप संगीत गाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या संगीत सुनते हैं, तो इससे भी आपका बुध बेहतर होता है। और साथ ही साथ नियमित रूप से मंत्रों का जप भी आपको करना चाहिए। या संगीत में डूबने का प्रयास करें या मंत्र जप करें या दोनों करें। ऐसा करने से बुध आपका बेहतर होगा। कांसे का एक छल्ला धारण कर लें। ब्रॉन्ज का एक छल्ला राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर आप पहने या कांसे का एक कड़ा पहन लें, तो इससे भी आपका बुध बेहतर होना शुरू होगा। अपने ननिहाल से हमेशा अपने संबंध ठीक रखें। अगर आप अपने ननिहाल से संबंध ठीक रखते हैं और वहां से तालमेल बेहतर होता है, तो आपका बुध मजबूत होना शुरू हो जाएगा।
तो अपने वाणी से, अपने आचरण और अपने स्वभाव से आप बुद्ध को मजबूत बना सकते हैं। और जब आपका आचरण शुद्ध हो जाता है तो उससे बुद्ध हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए मजबूत होता चला जाता है। तो अपने व्यवहार में ये कुछ बदलाव करके आप बुद्ध को कर सकते हैं प्रसन्न और मिलेगा उनका आशीर्वाद भी। आगे हम कुछ और तरीकों के बारे में जानेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, हम अलग अलग तरीकों से बुध ग्रह की मजबूती के उपाय जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ व्यवहार, खान पान ही नहीं बल्कि और भी कई तरीके हैं बुध को मजबूत करने के। वो तरीके हैं कौन से, जानते हैं पंडित जी से। अपने खान पान के अलावा, अपने व्यवहार के अलावा कुछ और तरीकों को अपना कर, आजमा कर आप बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं। वो तरीके कौन से हैं? रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। डेली मॉर्निंग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें, हिंदी में चाहें हिंदी में करें। रोज स्नान जरूर करिए और साफ सफाई से रहने का प्रयास करिए। हल्की सुगंध का, लाइट फ्रेग्रेंस का नियमित रूप से प्रयोग करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और सलाह लेकर के एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए। सलाह लेकर के एक पन्ना आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करने से भी बुद्ध को शक्ति मिलती है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं तो इससे भी आपका बुद्ध प्रबल होगा। और अगर बुद्ध प्रबल होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके कैलकुलेशंस अच्छे होंगे, आपका प्रेजेंटेशन और आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में बुद्ध का बेहतर होना जरूरी है। इसलिए बुद्ध अगर जरा भी कमजोर हो तो उसे बेहतर करने के उपाय
अवश्य करने चाहिए। जी हाँ, और ये वो तमाम तरीके थे जिसके जरिए आप बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और बुद्धि और तमाम तरह के आशीर्वाद अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो शो में तीसरा सवाल आज कहां से आया है, जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें देबोनीता ने लिखा है। देबोनीता हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है रात के 10:30 और जन्म का स्थान है हुगली, पश्चिम बंगाल। देबोनीता पूछ रही हैं कि मैं अभी एक नौकरी करती हूँ। मैं नौकरी छोड़ करके कपड़ों का या सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए आने वाले समय में व्यापार करना बेहतर होगा? देबोनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए व्यापार करना ही बेहतर होगा। और अगर आप वस्त्रों का, सौंदर्य प्रसाधन का, ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक्स का व्यापार करती हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपके लिए व्यापार शुरू करने का सही समय है जनवरी 2024 के बाद। तो जनवरी 2024 के बाद आप अपना व्यापार आरंभ करिए। आपको व्यापार में निश्चित रूप से लाभ होगा। व्यापार आपका बेहतर चले और व्यापार में आपको सफलता मिले, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी।
और अब बारी है आज के अंतिम और चौथे सवाल की, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि आप भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। आज का आखिरी सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें विकास जी ने लिखा है और विकास जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। विकास जी की जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1995, 1995। जन्म का समय है शाम को 4:50 और जन्म का स्थान है आगरा। विकास जी कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगा और आने वाले समय में मेरा जीवन कैसा रहेगा? विकास जी, अगर आप एसएससी की तैयारी करें या यूपी पीसीएस की तैयारी करें, एसएससी की या पीसीएस की तैयारी अगर आप करें तो उसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और 2024 और 25 ये दोनों ही साल आपके सिलेक्शन के लिए बहुत उत्तम हैं। ख़ास तौर से 2024 में अगर आप पूरा प्रयास करें तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल होंगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, बुध ग्रह की मजबूती को लेकर हम जानकारी ले रहे हैं, तो क्या किसी देवी देवता की उपासना से भी बुध ग्रह की मजबूती होती है? देखिए, सामान्यतः हम ऐसा समझते हैं कि बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है, भगवान गणेश की उपासना की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान गणेश की उपासना की जाती है केतु को मजबूत करने के लिए या केतु की समस्याओं के समाधान के लिए। मुख्य रूप से अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपका बुध बेहतर होता है। जैसे आप भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें, भगवान राम की पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें, तो आप भगवान विष्णु या उनके अवतारों में से किसी की भी अगर अधिक से अधिक पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान उपासना करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली का गड़बड़ बुध बेहतर हो जाता है। तो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करिए, इससे आपका बुध बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 12 अक्टूबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, करियर में आपके थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, संपत्ति को लेकर के मुकदमेबाजी हो सकती है, उस पर आपको ध्यान बनाए रखना है। पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह अच्छा है, मजबूत है, तो उन्हें पीली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी पीली वस्तु हो, सोना है, केला है, दाल है, पीतल है, पीले कपड़े हैं, पीली वस्तुओं का संबंध होता है बृहस्पति से, यानी गुरु से।
अगर कुंडली में बृहस्पति अशुभ है तो आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन अगर आपका गुरु शुभ है, आपका गुरु आपके लिए फायदेमंद है, तो पीली वस्तुओं का दान मत करिएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ हो और आप पीली वस्तुओं का दान करें तो बृहस्पति के जो शुभ फल आपको मिल रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और चलिए अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 12 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 12 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। संतान संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की। आज की गुड लक राशि है तुला। तुला राशि के बारे में आज क्या जानकारी दे रहे हैं पंडित जी? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों को किस तरह से स्वास्थ्य की समस्या होती है, और अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। ये अक्सर इन्फेक्शन वाली बीमारियों के शिकार होते हैं। जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं, कान नाक गले की, पेट के इन्फेक्शन की समस्या इनको ज्यादा होती है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जानकारी ले लेते हैं आज के महा उपाय को लेकर। तो महा उपाय में आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। जी, आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, आप अच्छी वाणी चाहते हैं, क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करिए और रोज अष्टगंध का तिलक बाजार में मिलता है। रोज अष्टगंध का तिलक अपने कंठ पर लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके वाणी की शक्ति अवश्य बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।